हम डिस्कशन कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से बनने वाली कॉनिक्स को, उनको एनालाइज कर रहे हैं और स्केच कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। इससे पहले हमने देखा ये था कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है इन टू वेरिएबल्स, आप इसमें से चाहते ये हैं कि एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो आप एक्सिस को रोटेट करें एक ऐसे एंगल थीटा पे कि टेंजेंट टू थीटा इक्वल हो 2h ओवर a माइनस बी के। जब आप एक्सिस को रोटेट करते हैं इससे मालूम किए गए एंगल थीटा के अकॉर्डिंगली और नए एक्सिस को x प्राइम और y प्राइम कहते हैं, तो हमारे पास रोटेशनल इक्वेशंस थी x इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा और y इक्वल्स टू एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम कॉस थीटा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि कितने एंगल थीटा पर रोटेट किया जाए कि रोटेट होने के बाद जो नई इक्वेशन बने नए एक्सिस में उसमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म ना आए। उसके लिए फार्मूला अभी आपने देखा है कि टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी है। इस इक्वेशन में जो हमारे पास a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 9 है, जो 2h है एक्स वाई का कोफिशिएंट वो 24 है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है b वो 16 है। और अगर हम एक्सिस को एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला है टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला है 2h ओवर a माइनस बी। यहाँ पर 2h की वैल्यू इस वक्त 24 है, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू माइनस 16, ये आ जाएगा माइनस 24 ओवर 7। जब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पर टेंजेंट टू थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर आ गया था जिसके लिए हमने आसानी से 2 थीटा और फिर थीटा कैलकुलेट कर लिया था। बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में यहाँ समथिंग ओवर 0 आ गया था, अनडिफाइंड हो गया था। हमने कहा था अनडिफाइंड है तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा 45 डिग्री होगा, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ से आप टेंजेंट इन्वर्स लेकर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप टेंजेंट इन्वर्स लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो थीटा है वो पॉइंट्स में निकल आएगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ आएँ, क्योंकि रोटेशनल इक्वेशन में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत है और ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पॉइंट्स में ना हो बल्कि फ्रैक्शंस में हो, यानी हमारी इक्वेशन जो है वो इसी तरह की इंटीजर्स कोफिशिएंट्स के साथ आए। तो कोशिश करते हैं। उसके लिए टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला हमें याद है, टेंजेंट टू थीटा का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर टेंजेंट टू थीटा की जगह लिख लेते हैं और इसमें से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो उस टेंजेंट थीटा की वैल्यू की मदद से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत है रोटेशनल इक्वेशन में। कैसे सॉल्व किया जाए इस इक्वेशन को? बहुत आसानी से। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल कर सकते हैं और 7 को इधर मल्टीप्लाई कर ले और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट पर मल्टीप्लाई कर ले। लेफ्ट पे आ जाएगा 7 टेंजेंट थीटा और राइट पर आ जाएगा माइनस 12 और प्लस 12 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये एक टेंजेंट थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टर्स बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। पहले ज़रा इसको स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 टेंजेंट थीटा को भी राइट पर ले जाते हैं। 7 टेंजेंट थीटा राइट पर जाएगा, माइनस हो जाएगा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की टर्म को मैंने पहले लिख लिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट कर लिया है। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, लेकिन मेरा इस वक्त एक्स जो है वो टेंजेंट थीटा है। इसमें फैक्टर्स बनाते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके फैक्टर्स बना रहे हैं और मैं पेयर बना रहा हूँ 16 और 9 वाला। 16 और 9 को मल्टीप्लाई करके 144 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से -7 आ जाएगा और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे
12 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 16 टेंजेंट थीटा प्लस 9 टेंजेंट थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन लिया जाए। जी जल्दी से बताएं क्या कॉमन लिया जाए। 4 टेंजेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारे पास 3 टेंजेंट थीटा माइनस का 4। और नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जाए भला। इन दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है प्लस का 3 और अंदर है 3 टेंजेंट थीटा माइनस 4। 3 टेंजेंट थीटा माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में मौजूद है। 3 टेंजेंट थीटा माइनस 4 को कॉमन लिया, रह गया अंदर 4 टेंजेंट थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को टर्न बाय टर्न 0 लेकर थीटा निकाल लेते हैं। 3 टेंजेंट थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 और यहाँ से 4 टेंजेंट थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट थीटा की वैल्यू -4 3/4। ये दो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज आ गई हैं। बेसिकली हमें या तो थीटा की ज़रूरत है, वेल नोन एंगल बन जाए, या साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है। और ये भी याद रहे हमने थीटा पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ऐसे एंगल पर रोटेट करना है कि थीटा 0 और π/2 के इन बिटवीन आए। अगर मैं यहाँ से थीटा कैलकुलेट करूँगा तो 0 और π/2 के इन बिटवीन नहीं आएगा, नेगेटिव का आएगा। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ठीक है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल एंगल है, ये 0 और π/2 के दरमियान होगा। इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम करके रोटेशनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम कंसिडर कर रहे हैं टेंजेंट थीटा को 4/3 और टेंजेंट थीटा को 4/3 लेकर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम करने लगे हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 हो गया। हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और वो बन जाएगा 5। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होगा 4/5 के और कॉस थीटा इक्वल होगा 3/5 के। जितना भी एंगल हो डिग्रीज में हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लिए हैं और हमारे पास जो रोटेशनल इक्वेशंस हैं वो आपको याद हैं। ये हमारे पास रोटेशनल इक्वेशंस हैं। इन रोटेशनल इक्वेशंस में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, माइनस y प्राइम और साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। और 5 एलसीएम ले लें तो x इक्वल आ रहा है 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 के। इसको मैं नंबर कर रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पेश आएगी। फाइनली जब मेरी कर्व स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी वहाँ से मैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मालूम करके उसको चेंज करूँगा x प्राइम y प्राइम से x और y में। और यहाँ से मेरे पास y इक्वल आ रहा है x प्राइम साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 4/5 है और प्लस y प्राइम कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास 3/5 है। और इसमें भी अगर हम एलसीएम ले लें तो y इक्वल आ रहा है 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 के। इसको भी मैं नंबर कर रहा हूँ और ये x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन को भी नंबर कर लेते हैं। फर्ज करें मैंने इसको 1 कह लिया तो ये जो मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास आएगा 9x का स्क्वायर यानी 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 24x और y। x की वैल्यू मेरे पास है 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 और y की वैल्यू है 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 और प्लस 16 y का स्क्वायर और y की वैल्यू मेरे पास है 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 125 और y की वैल्यू है मेरे पास 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा
न्यूमरेटर में स्क्वायर हल करेंगे, a का स्क्वायर जो है वो 9x डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y डैश का स्क्वायर जो है वो 16y डैश का स्क्वायर हो जाएगा। और जो डबल प्रोडक्ट आएगा उसको मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? याद करें, हमने जो रोटेशन लगाई है वो रोटेशन ऐसे एंगल थीटा पर लगाई है कि सिंप्लीफाई करने के बाद x प्राइम y प्राइम वाली प्रोडक्ट की टर्म्स नहीं आएंगी। तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। कंफर्म है कि फाइनल कैलकुलेशन में x प्राइम y प्राइम प्रोडक्ट की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मैं इसका जो 2ab आएगा जो कि -12x डैश y डैश बनेगा, मैं उसे नहीं लिख रहा। इसी तरह से सेकंड टर्म में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 24 ओवर 5 5 25 हो गए, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x डैश को 4x डैश से मल्टीप्लाई किया तो 12x डैश का स्क्वायर आ गया। जब मैंने 3x डैश को 3y डैश से मल्टीप्लाई किया तो x डैश y डैश प्रोडक्ट वाली टर्म आई जो मैं नहीं लिख रहा। इसी तरह से -4y डैश को 4x डैश से मल्टीप्लाई किया तो x डैश y डैश प्रोडक्ट वाली टर्म आई जिसे मैं नहीं लिख रहा। और फिर माइनस का 12y डैश का स्क्वायर, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है और x डैश y डैश प्रोडक्ट वाली टर्म्स इग्नोर कर दी हैं। कंफर्म है कि वो कैंसिल हो जाएंगी। प्लस 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर यानी 4x डैश का स्क्वायर 16x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश का स्क्वायर 9y डैश का स्क्वायर, और डबल प्रोडक्ट को नहीं लिख रहा। इस 5 को 125 से कैंसिल कर दें तो 25 हो जाएगा। ये माइनस का 25 रह जाएगा और अंदर है हमारे पास 4x डैश प्लस 3y डैश इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 81x डैश स्क्वायर प्लस 9 16 144 y डैश स्क्वायर। यहाँ पे भी 25 कैंसिल हो जाएगा। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 x डैश स्क्वायर। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 288 y डैश का स्क्वायर प्लस जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 25 कैंसिल हो जाएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 x डैश स्क्वायर प्लस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 y डैश का स्क्वायर। यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 625 बन जाएगा। इससे अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, देख लेते हैं मल्टीप्लाई किया जाए या ना किया जाए, नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x डैश स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये x डैश स्क्वायर वाली टर्म्स हैं जिनको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और सारी y डैश स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। ये y डैश स्क्वायर की टर्म्स हैं जिनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास x डैश स्क्वायर की टर्म्स हैं, जब इन x डैश स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 625 x डैश का स्क्वायर। जो y डैश स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, 2 प्लस की और 1 माइनस की, एग्जैक्टली सेम है, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि 625 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 625 यहाँ भी बन रहा है तो 625 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। 625 को बाहर ही रहने देते हैं। 4x डैश प्लस 3y डैश इक्वल्स टू 0। आसानी के लिए इसको 625 से डिवाइड कर लेते हैं तो x डैश स्क्वायर माइनस 4x डैश माइनस 3y डैश इज इक्वल टू 0। और x डैश y डैश प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आई है। बाकी एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये पैराबोला बनेगा। स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो x डैश का स्क्वायर है उसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। x डैश स्क्वायर माइनस 4x डैश
और 3y डैश को राइट साइड पर ले गए, प्लस का हो गया। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेफ्ट पे ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर बन जाएगा x डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पर 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y डैश प्लस 4/3। अब अगर x डैश माइनस 2 को कैपिटल X लिख लें, y डैश प्लस 4/3 को कैपिटल Y लिख लें तो स्टैंडर्ड शेप बन जाएगी। पुट कर रहा हूं मैं कैपिटल x डैश माइनस 2 को, इसको नंबर कर लेते हैं, और y डैश प्लस 4/3 को कैपिटल Y सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको भी नंबर कर लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत पेश आएगी। और इक्वेशन मेरे पास रह गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। और आप कह सकते हैं कि कोनिक क्या है, पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। कोनिक पैराबोला है, और यहाँ से ये भी आप गेस कर सकते हैं कि जो पैराबोला है उसकी शेप जो है वो इस शेप में है। अगर हम एक्सिस जो हैं वो कैपिटल X और कैपिटल Y को लेते हैं इस शेप में। अब हमें मालूम करना है इसका वर्टेक्स, इसका फोकस और इसका एक्सिस। ये तीन चीज़ें अगर हम मालूम कर लेंगे तो हम आसानी के साथ इसको स्केच कर सकेंगे। एनालिसिस भी हो जाएगा इन तीन चीज़ों के मालूम करने से, और इसका ग्राफ भी बन जाएगा। तो ये तीन चीज़ें मालूम करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम ये कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन थी, हमने इसमें से एक्स वाई प्रोडक्ट की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमने नए एक्सिस एक्स प्राइम वाई प्राइम बनाए, और नए एक्सिस को हमने रोटेट किया ऐसे एंगल थीटा पे कि टेंजेंट थीटा 4/3 था। उससे रोटेशनल इक्वेशन हमारे पास ये बनी। ये रोटेशनल इक्वेशन जब हमने इसमें पुट की और सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद एक्स प्राइम माइनस 2 को कैपिटल X और वाई प्राइम प्लस 4/3 को कैपिटल Y पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर आ गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। ये हमें मालूम है कैपिटल X और Y एक्सिस में इस वक्त किस तरह की इसकी शेप है। हम मालूम कर सकते हैं अब इसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले इसका हम फोकस मालूम करते हैं। फोकस मालूम करने के लिए आप देख रहे हैं इस शेप में जो फोकस है वो x0 और y a होता है, हमें a की ज़रूरत है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है। ये वाली स्टैंडर्ड शेप ये है। तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो 4a है, और यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट 3 है, तो 4a की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 3/4 आ गई। अगर मेरे पास a की वैल्यू 3/4 आ गई है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स में x0 और y जो है वो 3/4 हो गया। ये उस वक्त है जब वेरिएबल्स कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। फोकस हमें मालूम करने हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स जब वेरिएबल्स स्मॉल x और स्मॉल y हों। ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 और 5 में, तो x प्राइम और y प्राइम की वैल्यूज आ जाएंगी। कैपिटल X की जगह यहाँ 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू x डैश माइनस 2 और x डैश इज इक्वल टू 2, और y की जगह 3/4 सब्स्टिट्यूट किया तो y डैश इज प्लस 4/3 इज इक्वल टू 3/4, और 4/3 को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, 4/3 माइनस का हो गया। इसमें एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12 और 3 3 9, और 3 4 12 और 4 4 16। y डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस की 7/12, और ये x डैश और y डैश की वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें 2 और 3 में तो मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 3 में, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास x आएगा 3x डैश, x डैश की वैल्यू 2, तो 3 2 6 माइनस 4, और y डैश की वैल्यू जब मैं माइनस 7/12 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/12 होल ओवर 5, 4 1 4 4 3 12, ऊपर 3 एलसीएम ले लें, वो 3 एलसीएम जो है वो नीचे आ जाएगा, 5 × 3, और ऊपर 3 6 18 प्लस 7 आ गया। 18 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 25 ओवर 5 × 3, और 5 और 25 भी कैंसिल हो गए। क्या कैंसिल हो गए, 5 1 5 और 5 5
25 और मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 5/3। ये मेरे पास फोकस का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए यही वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में y इज इक्वल टू 4x डैश, x डैश की वैल्यू 2 है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 3 y डैश की वैल्यू है -7/12 ओवर 5। और यहाँ पर भी थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है। कौन सी कैंसिलेशन हो रही है? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, ऊपर 4 8 ज़ा 32 -7 हो जाएगा। 32 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और नीचे 5 इंटू 4 और फिर सिंप्लीफिकेशन हो रही है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है? 5 और 25 कैंसिल हो रहे हैं और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो मेरे पास जो फोकस है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 5/3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 5/4। तो फाइनली फोकस हमारे पास आ गया 5/3 और 5/4। हमने फोकस मालूम कर लिया है। अब फोकस के बाद हम इसका वर्टेक्स मालूम करते हैं और इसका एक्सिस मालूम करते हैं। तो अब हम इसका वर्टेक्स मालूम करते हैं और वर्टेक्स जो है इस फॉर्म में हमारे पास 0 0 होता है। ये उस वक्त है जब वेरिएबल्स कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 और 5 में। यहाँ पुट करेंगे कैपिटल X की जगह 0 तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस 2 और x प्राइम या x डैश की वैल्यू 2 आ गई। 5 में पुट करेंगे हम y की जगह 0 तो मेरे पास y डैश प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0 और y डैश की वैल्यू -4/3 आ गई। ये जो x डैश और y डैश की वैल्यूज आ गई हैं इनको पुट कर लेते हैं 2 और 3 में। जब 2 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश की जगह 2 तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, -4 y डैश की जगह -4/3 ओवर 5। इसमें 3 एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में 3 6 से मल्टीप्लाई हो गया 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया 16। 16 प्लस 18 जो है वो 34 हो गया और 16 प्लस 18 34 हो गया और नीचे 5 3 ज़ा 15। कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। यही हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का। और y कोऑर्डिनेट मालूम कर लेते हैं। 4 x डैश की जगह 2 तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस 3 और y डैश की जगह -4/3 ओवर 5। यहाँ पर 3 और 3 जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। 8 - 4 जो है वो हमारे पास 4 बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट मेरे पास 4/5 आ गया। x 34/5 और y 4/5। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। तो मेरे पास वर्टेक्स आ गया है 34/15 और 4/5। अब आखिरी चीज़ मालूम कर लेते हैं और वो है इसका एक्सिस। ये एक्सिस आप देख रहे हैं y एक्सिस है और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होती है। ये कैपिटल X के साथ है, इसको पहले x प्राइम y प्राइम और फिर x और y में चेंज करेंगे। कैपिटल X की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर ली इक्वेशन नंबर 4 में। कैपिटल X की वैल्यू 0 हमने सब्स्टिट्यूट की 4 में तो 0 इज इक्वल टू x डैश -2 यानी x डैश की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। मुझे इक्वेशन चाहिए x और y में। ये x डैश की वैल्यू 2 को पुट कर लेता हूँ 2 में भी और 3 में भी। तो x डैश की वैल्यू 2 और 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x डैश की जगह 2 में से 5 को लेफ्ट पर ले जाते हैं क्योंकि मुझे इसमें से y डैश को भी एलिमिनेट करना है। 5x आ जाएगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे जब x डैश की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा -4y डैश। और जब x डैश की वैल्यू 3 में पुट करेंगे 5 इधर लाकर लेफ्ट साइड पे 5y हो जाएगा और राइट साइड पे 4 2 ज़ा 8 प्लस 3y डैश। और मुझे इक्वेशन चाहिए वेरिएबल स्मॉल x और स्मॉल y में। मुझे ये y प्राइम भी इन दोनों इक्वेशन में से ख़त्म करना है।
कैसे ख़त्म हो सकता है वाई प्राइम? अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाकर इन्हें ऐड कर लिया जाए। इसका कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 5 ज़ा 15x, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12y डैश, और इसको 4 से, 4 5 ज़ा 20y, 4 8 ज़ा 32 प्लस 4 3 ज़ा 12y डैश, और इन दोनों को ऊपर नीचे लिख कर ऐड कर लेता हूँ। उसको इसके नीचे लिख लेता हूँ। 20y इज इक्वल टू 32 प्लस 12y डैश। दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, ऐड करने से क्या होगा, 12y डैश प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 15x प्लस 20y, और ये दोनों ऐड होकर 50 बन जाएंगे। और आसान बनाने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करके 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला की। हमने गिवन इक्वेशन में रोटेशन लगाई, ऐसे रोटेशन लगाई कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 हो। रोटेशनल इक्वेशंस में साइन थीटा कॉस थीटा पुट किए, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करके एक्स प्राइम वाई प्राइम में इक्वेशन कन्वर्ट की। एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली इक्वेशन में ये दो सब्स्टिट्यूशन की, और इक्वेशन हमारे पास आ गई पैराबोला की स्टैंडर्ड शेप में। हमने गेस कर लिया पैराबोला किस तरह का है, हमने इसका फोकस निकाल लिया, हमने इसका वर्टेक्स निकाल लिया, और हमने इसका एक्सिस निकाल लिया। लास्ट काम रह गया है, अब हम इसको स्केच करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। फोकस उसका ये, वर्टेक्स ये और एक्सिस ये है। फाइनल काम हम इसको स्केच करते हैं। सबसे पहले हमने अपने ओरिजिनल एक्सिस बना लिए हैं, स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस। अब हमने एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस बनाने हैं, रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमारे पास इस दफ़ा थीटा डिग्रीज में मौजूद नहीं है, टेंजेंट थीटा 4/3 है। इसी की मदद से हमने नए एक्सिस में से एक्स प्राइम एक्सिस बनाना है। कैसे बनाया जाए? टेंजेंट थीटा 4/3 का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 4 है और एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। एक पॉइंट ऐसा है एक्सिस के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट 3 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 4। ये मैंने वो पॉइंट ले लिया जो हमारे नए एक्सिस पर मौजूद है, जिसके लिए टेंजेंट थीटा में 4/3 बन रहा है। मैं यहाँ से गुजरता हुआ एक्स प्राइम एक्सिस और इसके साथ 90 का एंगल बनाता हुआ वाई प्राइम एक्सिस जो है वो बना लेता हूँ। ये मैंने एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस बना लिए हैं। ये मेरे पास एक्स प्राइम एक्सिस है, ये मेरे पास वाई प्राइम एक्सिस है। इससे पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए थे। अब बना लेते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस जो हैं वो एक्स प्राइम और वाई एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल होंगे। अलबत्ता इनका जो हमारे पास ओरिजिन है 0 0 कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिहाज से 34/15 और 4/5 होगा। 34/15 अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग है, और ये पॉइंट में है 0.8 है। अप्रॉक्सीमेटली गेस कर लेते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 34/15 यानी 2 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं, और y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में यहाँ कहीं हमारे पास ये आ गया ओरिजिन 0 0 जो हमारा फोकस का वर्टेक्स होगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं कैपिटल x एक्सिस जो इस x डैश एक्सिस के पैरेलल है, और कैपिटल y एक्सिस ये हमने सारे एक्सिस बना लिए हैं। आखिर में हमने इस पैराबोला को स्केच करना है। ये हमारे लिए कैपिटल x एक्सिस है, ये हमारे लिए कैपिटल y एक्सिस है। यहाँ से वर्टेक्स है पैराबोला का, और y एक्सिस की तरफ को पैराबोला है। यहाँ से ऊपर को जाता हुआ ये पैराबोला, ये हमने इस पैराबोला को स्केच कर लिया है। ये ओरिजिन में से भी पास कर रहा है। वैसे रफली स्केच करना होता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है।
लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। इसका मतलब है ये गिवन ओरिजिन में से भी पास करेगा, ओरिजिनल एक्सिस के ओरिजिन में से भी पास करेगा। ये आपके पास इस पैराबोला का स्केच बन गया है। तो हमने ओवरऑल जो गिवन कर्व थी उसका एनालिसिस भी किया है और उसका ग्राफ भी स्केच किया है। एक क्वेश्चन मज़ीद करेंगे, आज के लिए इतना ही।